चलिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट तक कूलम फोर्स का हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि दो चार्ज है उनके बीच का कूलम फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक पढ़ लिए थे। न्यूटन के थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है कूलम्स लॉ, ये भी फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। थ्योरी वाला वीडियो अलग बना रहे हैं, ठीक है ना। कूलम्स लॉ का 4 पॉइंट इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। कूलम फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। अब ये सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या होता है, इस मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करे, फिर रिपीट कर रहे हैं, दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करे उसी लाइन के अलोंग कूलम फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए एक Q1 है Q2 है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। अच्छा, इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या, ये लाइन है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन है। और कूलम फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हो, Q2 पे लग रहा है F21 और Q1 पे लग रहा है F12। तो इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगा। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। जो बच्चा भी ये जो वीडियो बन रहा है ये सिर्फ 12th क्लास के बच्चों का बेसिक्स पर जिनका वीक है उनके लिए हम बना रहे हैं, और ये IIT की तैयारी स्टार्ट करने वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर आपके मन में है कि हम IIT JEE का एग्जाम में अपियर हों या नीट के एग्जाम में अपियर हों, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए। ये आपका बेसिक्स है। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा होगा तभी आप क्वेश्चन फिजिक्स के बना पाएंगे। इतना तो खैर आपको पढ़ के पता चल चुका है साइंस पढ़ के कि जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, और एग्जाम में अनसीन प्रॉब्लम आएगा। अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, ठीक है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो कूलम फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी लाइन के अलोंग होगा अपना कूलम फोर्स का डायरेक्शन। जैसे कि ये Q1 है, ये Q2 है, इन दो चार्ज को ये लाइन ज्वाइन किया तो इसी के अलोंग होगा कूलम फोर्स। लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव, अगर ये अनलाइक होता तो अट्रैक्टिव होता, लेकिन इसी लाइन के अलोंग। अब क्या किए, दो एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। हमने क्या करा कि इस एक चार्ज को एक टेबल पर रख दिया है और दूसरे चार्ज को आपने टेबल का हाइट को ऊपर कर रखा है, यहां रख दिया आपने। अब ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करे, ये लाइन ज्वाइन करेगा, ये लाइन ज्वाइन करेगा डॉटेड लाइन, और इसी लाइन के अलोंग होगा कूलम फोर्स का डायरेक्शन। ये मीनिंग है सेंट्रल फोर्स का। ये मीनिंग है सेंट्रल फोर्स का कि दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करे उसी लाइन के अलोंग कूलम फोर्स का डायरेक्शन होता है। यही मीनिंग है सेंट्रल फोर्स का। अब इसको पढ़िए, कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स मींस फोर्स F acts along the line joining of two charges। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन किया उसी लाइन के अलोंग होगा कूलम फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये पांचवा प्रॉपर्टी था किसका, कूलम फोर्स का। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।